नमस्कार आप सभी को। आप सभी के लिए लाया हूं मैं आज एक नई भर्ती और ये भर्ती निकली है आपकी फतेहाबाद में। तो फतेहाबाद की भर्ती के बारे में जानकारी देने से पहले मेरी बात आप अच्छे से सुने और समझें। ये 2024 है, भौतिक युग का समय चल रहा है। सिर्फ उसी की नौकरी लगेगी जो पढ़ेगा और जो अपना इंटरव्यू अच्छे से देगा। तो सारा मटेरियल जो इंटरव्यू से रिलेटेड है, इंटरव्यू में जो भी कुछ पूछा जाता है, वो सारी चीजें मैंने अपने वीडियोज में डाल रखी हैं, आप उनको देख सकते हो। और आइए अब चलते हैं भर्ती की तरफ कि फतेहाबाद में जो भर्तियां निकली हैं वो किस किस पोस्ट के लिए है और उनकी सैलरी जो रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। तो हमारी बात चली है अभी फतेहाबाद से। फतेहाबाद, इसमें जो वैकेंसीज निकली हैं वो निकली हैं आपकी, एक तो निकली है स्वीपर की। स्वीपर की एक पोस्ट है और सबसे ज्यादा पोस्ट निकली है वो निकली है आपकी चौकीदार की। चौकीदार की जो पोस्ट है वो है 7। एज जो आपकी रहने वाली है इसमें वो रहने वाली है 18 से 42 साल। तो और इसमें जो आपकी योग्यता है, क्लास आपको 8वीं पास होना चाहिए भैया। 8वीं पास, और 8वीं पास से ऊपर 10वीं पास चल जाएगी, ठीक है। जिसके पास 8वीं नहीं है वो 10th लगा सकता है, ठीक है। इसके बाद इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको 0 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि कोई फीस इसकी नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं ये अप्लाई डेट कब से है इसकी। अप्लाई डेट, अप्लाई डेट दरअसल इसकी है आज से। आज है हमारी 20/2/2024 और लास्ट डेट जो रहेगी आपकी वो रहेगी 4/3/2024, ठीक है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, मैं आपको ए टू जेड जानकारी दूंगा कि सैलरी कितनी मिलेगी और किसका इंटरव्यू कब है, ए टू जेड जानकारी। तो मैंने आपको बता दी 18 से 42 साल। अब एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, ठीक है। ये इसमें छूट का क्राइटेरिया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं इसकी सैलरी। सैलरी यानी कि तनख्वाह, जो आपको तनख्वाह मिलेगी, हालांकि इसमें तो 16,900 के आसपास लिख रही है, लेकिन 16,900 इसकी सैलरी है नहीं। जो आपको मिलेगी टीए प्लस डीए मिलाकर वो आपकी रहने वाली है 22,000 से ऊपर, यानी कि 24,000 के आसपास, ठीक है। ये चौकीदार की सैलरी है। अब मैं आपको बता दूं इसमें ये एक परमानेंट जॉब है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी। इसमें से आपको कोई नहीं हटाएगा, बस आप अच्छे से अपना काम करिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं इसमें जो आपके फॉर्म में लगेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे इतना तो आप अच्छे से समझ गए। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले आपकी 8th क्लास की या 10th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी। उसके बाद आपका आधार कार्ड, भूल ना जाए कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाते समय, ठीक है। सबसे पहले ये आएगी, उसके बाद ये आएगी, लगाने का तरीका भी बता रहा हूं। थर्ड नंबर पे आपकी आएगी आपका जो एससी और एसटी सर्टिफिकेट है। इसके बाद आपका हैंडीकैप, हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक बात और बतानी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरव्यू टाइम और किस एड्रेस पे ये जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई फॉर्म भरने के दौरान तो ध्यान रहे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और आप सरकारी नौकरी करने से चूक जाएंगे। तो भैया मैंने लगभग आपको सारी बात बता दी। अब छोटी सी एक बात रह गई थी, वो ये रह गई थी 18 से 42 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। एज ध्यान रहे, 1/1/2023 से आप 18 से 42 साल के होने चाहिए। 1/1/2023 से गणना होगी एज की, ठीक है, गणना होगी।
एज की, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तब आप जब फॉर्म भरोगे एज कैलकुलेट करोगे। अब चलते हैं हम एड्रेस पर। ठीक है, ये आपका एड्रेस रहने वाला है, ये मान के चलो आपका लिफाफा है। ठीक है, तो लिफाफा आपका ये रहेगा। लिफाफे पे सबसे पहले आपको यहां क्या लिखना है, यहां पर आपको लिखना है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां पर आपको लिखना है चौकीदार या चौकीदार या स्वीपर। ठीक है, या हिंदी में कह दो सफाई वाला, ये आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहां पे इस तरीके से एड्रेस लिखा जाएगा जिसको मैं अब बता रहा हूं, टू द एड्रेस, ध्यान रखें, SUPERIN, सुप्रीटेंडेंट, टू द सुप्रीटेंडेंट। ठीक है, इसके बाद ऑफिस, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस, सेशंस जज, इस तरीके से। इसके बाद जुडिशियल कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से आप लिखोगे कॉम्प्लेक्स। इसके बाद फतेहाबाद, FATEHABAD, फतेहाबाद 125050, ये पिन कोड है। इसके बाद हरियाणा, ये आपका एड्रेस रहेगा। यही एड्रेस आपको फॉर्म में डालना है और यही आपका लिफाफे का एड्रेस रहेगा। अब आपको अपना एड्रेस कहां लिखना है, अपना एड्रेस यहां लिखना है। ठीक, नेम, फादर नेम, एड्रेस और फोन नंबर, इस तरीके से आपको अपना एड्रेस यहां लिखना है। ये आपका जो एड्रेस रहेगा ये वहां का रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, फतेहाबाद का। अब मैं आपको, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपकी इंटरव्यू की डेट और टाइमिंग का क्या रहेगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बारी। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इंटरव्यू कब और कैसे देना है और इसका क्या प्रोसीजर रहेगा। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए चौकीदार के लिए, चौकीदार के लिए, चौकीदार के जो इंटरव्यू हैं वो आपके ए से लेकर डी तक, जिनके नाम ए से शुरू होते हैं और डी तक खत्म हो जाते हैं, ABCD, उनका इंटरव्यू है 14 तारीख को, 14/2/2024 को। ठीक है भैया, इसके बाद ई से लेकर आई तक उनका है भैया 15 को। ठीक है, जे से लेकर एन तक ये 16 को है, और ओ से लेकर आर ये आपका 18 तक। इसके बाद एस से लेकर बी तक ये आपका 19, 17 तारीख की आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, इसके बाद डब्ल्यू और जेड का वो रहेगा आपको 20 का। ये चौकीदार के इंटरव्यू की डेट है। अब ये डेट मैंने बता दिया आपको, लेकिन इंटरव्यू सिर्फ उनका होगा जिनका फॉर्म सेलेक्ट होगा। अगर आप पर फॉर्म नहीं भरना आता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म भरने का वीडियो का लिंक डाल दूंगा। दरअसल वो वीडियो है ड्राइवर का, उसमें से आप ड्राइवर हटा देना और ड्राइवर की जगह चौकीदार या स्वीपर कर देना, बाकी आपका सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, ये तो रही आपकी इंटरव्यू की डेट चौकीदार की। ठीक है,
अब चलते हैं इंटरव्यू की डेट स्वीपर के लिए क्या रहेंगी। तो स्वीपर के लिए रहेगी ए से लेकर आर तक 21 तारीख, 21/3/24, ठीक है। 21 तारीख तीसरा महीना यानी कि मार्च। इसके बाद एस से लेकर जेड तक ये रहेगी आपकी 22 तारीख, 22/3/2024। इस तरीके से आप इंटरव्यू दोगे, ये स्वीपर का, ये पीएन का, सॉरी चौकीदार का। अब बात करते हैं आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। तो भैया इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि मैंने डाल रखा पीएन के काम क्या होते हैं। पीएन के काम या चौकीदार के काम या सफाई वाले के काम लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। ये इसके मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं। अब आपसे पूछी जाएगी भैया पीएन हो आप, स्वीपर हो आप और चौकीदार हो आप, कुछ तो आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इंडिया जीके पूछी जाएगी आपसे, और हरियाणा जीके पूछी जाएगी। करंट अफेयर भी पूछी जा सकती है कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, मनमोहन सिंह कौन था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन सब के वीडियो मैंने अपने वीडियोज में डाले हुए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। मैंने आपको बताई थी सैलरी 22,000 से लेकर 24,000 तक सैलरी है भैया। सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी सिर्फ उसको मिलेगी जो हार्ड वर्क करेगा, इन जीके के क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेगा। मैंने पीएन, चौकीदार, प्रोसेस सर्वर और स्वीपर का सारा मटेरियल अपने वीडियोज में डाला हुआ है, आप मेरे वीडियोज में जाकर अच्छे से उनको देख सकते हो। और ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है, ये चैनल मेरा नहीं है, आप लोगों का है। मेरा उद्देश्य सिर्फ मीडियम क्लास और गरीब लोगों की मेहनत करना और उनके घर में नौकरी उपलब्ध करवाना है, ताकि मैं उनको नौकरी के बारे में बता सकूं और वो नौकरी की तैयारी करें और उनको नौकरी मिल जाए और आप अच्छे से इनकी तैयारी करें। और अगर आपको मेरी बात दिल से अच्छी लगी हो तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास हमारी नौकरियों की अपडेट आ जाए। और इस वीडियो में मैं आपको एक बात और बता दूं, लिस्ट आउट होगी केवल उन लोगों की जिनके सिलेक्टेड फॉर्म होंगे। तो उस सिलेक्शन के लिए, उस जो आपके फॉर्म सेलेक्ट हो जाएंगे तो मैं उसके लिए स्पेशल आपको जानकारी दे दूंगा। ये जानकारी तभी आएगी आपके पास जब हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लोगे। और अपने फॉर्म के बारे में मुझे जरूर बताएं, अगर फॉर्म भरना ना आता हो तो मेरे पास आप कमेंट कर सकते हो। हालांकि मैं इस वीडियो के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, फिर भी कोई डाउट बचा हो तो आप मेरे पास कमेंट जरूर करें। तो आपसे एक ही जरूरत है मुझे, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास अपडेट आ जाए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। और आप सभी की नॉलेज के लिए मैंने सब कुछ अपने वीडियोज में डाला हुआ है। इस वीडियो को जरूर आप अपने फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पर और अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। मेरा उद्देश्य आप लोगों की भलाई करना है, तो आपका भी उद्देश्य होना चाहिए कि कर भला तो होला, सबकी भलाई करें। तो जरूर आप इस काम को करें। नमस्कार।